Good morning, students. Today we'll discuss the next topic, that means ionization, enthalpies, and oxidation state. Firstly, we should discuss about the ionization enthalpy. There is increase in ionization enthalpy along each series of the transition element from left to right due to the increase in nuclear charges. ठीक है बच्चे, फर्स्टली क्या है बच्चे, मैं इस आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि इसमें होता क्या है, देन उसके बाद हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चे जो इसका होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब कि फिक्स नहीं है। ठीक है बच्चे, कहीं पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चे बढ़ता है, कहीं पे घटता है। अब देखो बच्चे क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है बेटा 5D ट्रांजिशन सीरीज होता है। 3D 4D 5D होता है ना, जो 5D ट्रांजिशन सीरीज का आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है बच्चे वो अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है किसके मुकाबले, 4D और 3D के ट्रांजिशन सीरीज के मुकाबले। बेटा ये क्यों होता है, इसका रीज़न है बच्चे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी पिछले टॉपिक में हमने देखा था ना, एटॉमिक रेडियस के बारे में जब पढ़ा था कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन करके क्या होता है, रेगुलरली डिक्रीज इन साइज, साइज कंटिन्यूसली उसमें डिक्रीज होता जाता है। ठीक है बच्चे, ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, ये जो होता है बच्चे इस रीजन करके भी इसमें 5D ट्रांजिशन सीरीज का ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन अलग ही बिहेवियर शो करता है। ठीक है बच्चे, अब जैसे लेफ्ट टू राइट जाता है तो ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज होता है क्या, ट्रांजिशन इंक्रीज होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो किस में होता है, इनर 3D ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, और इसमें क्या बोल रहा है कि और जो अगर हम देखो बच्चा आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने इसमें 3 कंपेयर करना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड और थर्ड। ठीक है बच्चे, अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल अगर देखेंगे हम, ठीक है बच्चे, ये कंपैरिजन हमने 3D 4D और 5D तीनों में देखना। अगर फर्स्ट सीरीज का मतलब 3D में देखेंगे बच्चे, तो वो क्या करेगा कि दिस वैल्यू शोड एट द सक्सेसिव एंथैल्पी दिस एलिमेंट एंड डू नॉट सो इंक्रीज एज स्टेबली एज इन केस ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है बच्चे, ये क्या करेगा, सक्सेसिव एंथैल्पीज हमें शो करेगा। ठीक है बच्चे, और ये देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा था, वैल्यू शो द सक्सेसिव एंथैल्पी ऑफ दिस एलिमेंट एंड डू नॉट इंक्रीज एज स्टेबली एज इन केस ऑफ, और मतलब कि स्टेबली मतलब कि कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं शो करेगा, कौन किसके जैसे, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के एलिमेंट्स के जैसे। ठीक है, और क्या बोला कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है इंक्रीज होता है, बट मैग्नीट्यूड इंक्रीज इन सेकंड एंड थर्ड एंथैल्पी सक्सेसिव एलिमेंट इज मच हायर देन अलोंग द सीरीज। अब देखो बच्चे इसमें ये भी बताया गया कि थर्ड, जैसे कि अब अगर थर्ड सीरीज की बात करें यानी 5D सीरीज का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बच्चे वो डिफरेंट है किसके मुकाबले, फर्स्ट और सेकंड सीरीज के मुकाबले। अब देखो बच्चे इरेगुलर ट्रेंड इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल ऑफ 3D सीरीज, मतलब इरेगुलर मतलब अलग ट्रेंड, क्यों अलग ट्रेंड होता है किसका, 3D सीरीज का थ्रू ऑफ द। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जो इरेगुलर ट्रेंड शो कर रहा है पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका, 3D सीरीज का, उसका एक सिग्निफिकेंस है। वो सिग्निफिकेंस क्या है, कैन बी अकाउंटेड फॉर द कंसेंट्रिक रिमूवल ऑफ। अब देखो बच्चे इसमें आपको पता है ना कि 3D ट्रांजिशन सीरीज में जो होता है मतलब कि ट्रांजिशन मेटल जितने भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है उसमें क्या होता है, N-1 D एलिमेंट्स और NS ऑर्बिटल। आपको पता है ना इसमें NS के ऑर्बिटल मतलब S के ऑर्बिटल भी रिमूव होते हैं और N-D1 to 9 भी रिमूव होता है, मतलब इसमें S और D दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, सेम जो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे ये मूव कर रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि जैसे आप मूव करोगे पीरियड में 3D सीरीज में आप क्या देखोगे कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चे, कहाँ से कहाँ तक, स्कैंडियम से जिंक तक, बट इलेक्ट्रॉन एडिड टू द ऑर्बिटल इनर सबसेल। क्यों ये इंक्रीज होता है, और मतलब ये इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, इनर सब सेल्स में, मतलब N-1D ऑर्बिटल में, N-D इनर सब सेल्स में। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, इनर सब सेल मतलब 3D ऑर्बिटल। और क्या, अब ये देखो दिस 3D ऑर्बिटल्स शील्ड। अब देखो बच्चे क्या करता है, इसमें एक रीजन दिया हुआ है क्योंकि बच्चे अब ये इंक्रीज या डिक्रीज ये पैटर्न शो क्यों करता है। सबसे पहले देखोगे कि 3D इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चे वो शील्ड करता है किसे, 4s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बच्चा, 3D इलेक्ट्रॉन जो शील्ड का मतलब क्या होता है कि उसके पावर से उसे बचाता है। शील्ड का मतलब बताया था ना, एक पर्दा से बनाता है 3D इलेक्ट्रॉन्स 4s इलेक्ट्रॉन के सामने, जिस करके क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज का उस पर कोई इफेक्ट, ज़्यादा इफेक्ट नहीं डल पाता। ठीक है बच्चे, इस करके क्या होता है, सम इफेक्टिव देन आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, इस करके वो क्या होता है
कि वो उस पर इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम लगता है एज कम्पेयर टू बाकी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। ठीक है बच्चे, किसकी बात किया मैंने, 3D किससे सील्ड करता है, 4s को। और देयर फॉर द एटॉमिक रेडिया, और इस करके क्या होता है बच्चे, इसमें एटॉमिक रेडिया क्या होता है, कम मतलब कि स्लोली डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चे, आयोनेशन एंथैल्पी इंक्रीज ओनली स्लाइटली अलोंग 3D सीरीज। और ये क्या बोल रहा है कि आयोनेशन एंथैल्पी जो है वो जो इंक्रीज हो रहा है अलोंग 3D सीरीज, मतलब स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, स्लाइटली मतलब कि स्लोली इंक्रीज होता है आयोनेशन एंथैल्पी 3D सीरीज का। द डब्ल्यू और मोर हाईली चार्ज। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, ए जर्नल ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ सेकंड, अगर सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी की बात करोगे, और इसमें क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बच्चे इंक्रीज होता है। क्यों, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, बिकॉज 1d ऑर्बिटल डज नॉट शील्ड। अब देखो बच्चे, पहले में क्या था, यानी 3D में क्या था कि वो डी ऑर्बिटल क्या कर रहा था कि डी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल को शील्ड कर रहा था। बट अगर सेकंड की बात करें, इसमें डी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल को क्या करता है, शील्ड नहीं करता। ए जनरल ट्रेंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी एक्सपेक्टेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चे, इस करके क्या होता है, इसकी जो सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी होता है एक्सपेक्टेड, ये क्या बोल रहा है कि सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होता है। सबसे पहले में क्या था बच्चे कि वो शील्ड करता है, डी ऑर्बिटल एस को करता है, पर सेकंड में ये शील्ड नहीं करता, इस करके आयोनेशन एंथैल्पी इसकी बढ़ती है। ठीक है बच्चे, हाउएवर द ट्रेंड स्टडी इंक्रीज इन सेकंड एंड थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, और ये क्या बोल रहा है कि ये जो स्टडी इंक्रीज किस में हो रहा है बेटा, सेकंड एंड थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी में, और ब्रेक और इसी करके ये क्या फॉर्म करता है बेटा, आइंस फॉर्म करते हैं, Mn2 और Fe3 पॉजिटिव रिस्पेक्टिव इन बोथ केसेस, आइन इन द D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चे, और जो अगर Mn2 और Fe3, आपको पता है ना बच्चे, जो D5 और D10 है वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चे, उनकी जो आयोनेशन एंथैल्पी होगी वो अलग होगी। ठीक है बच्चे, एक चीज़ याद रखना, अब कॉमन सी बात है बेटा, 3D अब या तो 0 हो, या तो 5 हो, या तो 10 हो, नहीं। ठीक है बच्चे, ये क्या होता है बेटा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल मतलब क्या हुआ, D0 D10 जो हुआ वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, और D5 स्टेबल है और D10 भी स्टेबल है। ठीक है बच्चे, अगर जो स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा काफ़ी मुश्किल होता है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल है उसका आयोनेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। ओके बच्चे, अब देखो बता, द 3 टर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयोनेशन एंथैल्पी, अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब कुछ टर्म्स है जो रिस्पॉन्सिबल है वैल्यू ऑफ आयोनेशन एंथैल्पी के लिए, या तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके कुछ टर्म्स है। देखो बच्चे, क्यों, पहले क्या होता है कि अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और रिपल्शन बिटवीन द बच्चे किसमें, इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है बच्चा, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और एक्सचेंज एनर्जी। आप सबसे पहले एक चीज़ देखो बच्चे, जितना ज़्यादा एक चीज़ एक्सचेंज एनर्जी के पैटर्न में आप ये पढ़ लो, हायर इज द एक्सचेंज एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चे, स्टेबिलिटी होगा। आपने पढ़ा था ना कि D5 और नहीं सॉरी बेटा, आपने +1 में पढ़ा था ना एक कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन क्यों स्टेबल होता है, उसमें आपने पढ़ा था ना एक एक्सचेंज एनर्जी वाला फैक्टर। मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में एक्सचेंज होगा, उतना ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। और जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा बच्चे क्या होगा, उतना टफ होगा, मतलब उतना मुश्किल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है बच्चे, और जिसकी जितनी कम एक्सचेंज एनर्जी होगी वो इजीली उसमें से उसकी आयोनेशन एंथैल्पी कम होगा एज कम्पेयर टू दूसरे मुकाबले। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये हमने जो मैंने आपको बात बताई है बच्चे, ये हमने बेटा किस में पढ़ा था, ये आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है बच्चे, ये आपने किस में पढ़ा था, ये आपने पी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं, ये आप पढ़ते हो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी वाले में चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है बच्चे, अब हम एक तो वो वाला एक्सचेंज एनर्जी पढ़ा था हमने। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट में एक्सचेंज एनर्जी कैसा होता है। ठीक है बच्चे, देखो, एक्सचेंज एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट। ठीक है बेटा, मतलब एक्सचेंज एनर्जी रिस्पॉन्सिबल किसके होता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए, एनर्जी स्टेट के लिए। ठीक है बेटा, एक्सचेंज एनर्जी अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स इन द स्पिन इन द, मतलब एक्सचेंज एनर्जी ये बताता है कि कितना नंबर ऑफ पेयर्स है उस ऑर्बिटल्स में, या तो कितने एक्सचेंज उसमें कितना एक्सचेंज उसमें पॉसिबल है
अब देखो बच्चे, व्हेन सर्वल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई सेट ऑफ द डीजनरेट्स द लोएस्ट एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पॉसिबल। अब ये जो बातें हो रही मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि लोएस्ट एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक्सेट्रा, लोअर स्पिन या हायर स्पिन, ये सब बातें हमने बेटा +1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इसलिए लिखा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, अब देखो अब डी ऑर्बिटल में क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी, लॉस ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज द स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ, अगर एक्सचेंज एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है बच्चा। और जैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। मैंने आपको एक तो पहले पी ब्लॉक वाला मतलब कि जो +1 में पढ़ा था वो कंपेयर करा, उसके बाद मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चा। उसमें क्या था, जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। देयर इज ए नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि बेटा देखो D6 में कोई लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी नहीं होता, ठीक है बच्चे। Mn पॉजिटिव हैज़ D5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन एन, और क्रोमियम पॉजिटिव में क्या होता है, D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है बच्चे। देयरफॉर क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn पॉजिटिव इज लोअर देन द क्रोमियम, ठीक है बच्चे। इसमें कि इस करके क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चे, किसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी Mn पॉजिटिव का कम होता है किसके मुकाबले, क्रोमियम करके, ठीक है बेटा। इन द सेम वे क्या होता है, Fe का क्या होता है, D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है बेटा। अब Fe का क्या होता है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, इस करके क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी नहीं होता है, ठीक है बच्चे। इसी तरह Mn2 पॉजिटिव के क्या होता है, D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, हिंस क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बच्चे इसका मतलब जिसमें लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इसमें नहीं है, ठीक है बच्चे, तो इसका स्टेबिलिटी कम है, और ठीक है बच्चा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका कम होगा एज कम्पेयर टू Mn के मुकाबले, ठीक है बच्चा। ये क्लियर है बच्चे। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो अब ये देखो, द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल क्या, +2। सबसे पहले लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इन मेटल्स का बेटा, +2 है, टू फॉर्म Mn2 आइंस, ठीक है बेटा, मतलब गैसियस एटम। अगर हम सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द रिक्वायर्ड टू एडिशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक बेटा। अगर हम सम ऑफ फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें जो कि रिक्वायर्ड टू द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में यूज़ होता है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हैव D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन। अगर सेकंड इसमें क्या होता है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, विच शो यूजली हायर वैल्यू, ठीक है बच्चा। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है बच्चा, ज़्यादा मतलब हायर वैल्यू शो करता है, कहाँ से क्रोमियम से कॉपर की तरफ। वेयर क्या होता है, Mn पॉजिटिव आइंस विच शो यूजली, सॉरी क्या बोला, कॉपर, वेयर Mn पॉजिटिव आइंस हैव, Mn पॉजिटिव आइंस की क्या होता है, D5 और D10, मतलब 5 और 10 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें रिस्पेक्टिव, ठीक है बेटा। और क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ जिंक इज कॉरस्पॉन्डिंगली लो आयोनाइजेशन कॉज रिमूवल ऑफ फर्स्ट, और बेटा जिंक की जो होती है बच्चे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चे कम होती, क्यों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो किससे होता है बच्चे, 1s कॉज द रिमूवल ऑफ s इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चा, विच रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन। और क्योंकि बच्चे इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होता है, S से रिमूव होता है, ठीक है बच्चे, S से रिमूव होता है, S से रिमूव होता है, जिस करके क्या बनाता है, ये D10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, ठीक है बच्चे। द ट्रेंड इन द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय द 4s ऑर्बिटल फैक्टर शो द ग्रेटर डिफिकल्टी टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। इन क्या मतलब क्या है कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बच्चा वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है बच्चे। इसका मतलब क्या है बेटा, थर्ड सबसे ज़्यादा, सेकंड उससे कम, फर्स्ट सबसे कम, ठीक है बच्चे। सीरीज़ की बात किया मैंने, ठीक है। Also the high value of third ionization enthalpy of copper, nickel, zinc indicate why is it difficult to obtain oxidation state greater than the दो सनमिट। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ बच्चे, यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। अब देखो बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसमें क्या होता है बेटा, वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। पहले तो बेटा नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ कि डी ऑर्बिटल्स यानी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बच्चे, वो वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पहले तो ये करते क्यों, सबसे पहले देखो बच्चे, मैंने आपको क्या बोला था, इसमें n-1 D1 to 9 और 4s इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, सभी चीज़ों में तकरीबन। इसी तरह ये ऑक्सीडेशन स्टेट में भी शो करते हैं। इस करके क्या होता है, ये वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और मेनली बेटा कई सारे तो काफ़ी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर एग्जांपल ले लो बेटा, अगर आप मैग्नीज का एग्जांपल लोगे बेटा, वो +2 से लेकर +7 तक बेटा सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ये क्या बोलता है कि बेटा लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, या तो उसके पास
या तो उसके पास डी में बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चे, या तो उसके पास डी में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। अगर कम इलेक्ट्रॉन है तब ऑक्सीजन स्टेट का ऑक्सीजन स्टेट उसमें कम होगा, या तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तब भी ऐसा होगा। अब सीधी सी बात है, अगर किसी के पास D10 इलेक्ट्रॉन है, डी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल है, तो वो ऑक्सीजन स्टेट इतना शो कर नहीं पाएगा, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, ठीक है बच्चे। इसका मतलब क्या है कि लेसर ऑक्सीजन स्टेट एट एक्सट्रीम एंड, इसका मतलब क्या है, या तो उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, या तो कम इलेक्ट्रॉन और शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे है, अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए है, तो इसका मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए है, इसका मतलब वो क्या है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे कि सीरीज ऑफ स्कैंडियम 3 इज वर्चुअली अननोन है, और ये देखो टाइटेनियम 4 बेटा ज़्यादा स्टेबल होता है टाइटेनियम 3 के मुकाबले और टाइटेनियम 2 के मुकाबले। एट अदर एंड ओनली एट एंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक +2, ठीक है बच्चे। और अगर हम बेटा जिंक +2 की बात करें तो ये एक सिंगल ऐसा है जिसमें कि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब इसमें क्या होता है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक +2 शो करता है, इसमें जिंक पार्टिसिपेट नहीं करता, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन किस में से निकलते हैं, एस में से निकलते हैं, ठीक है बच्चे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रीजनेबल स्टेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ सम ऑफ द, अब देखो बेटा जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक बेटा, क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एस और डी ऑर्बिटल अप टू मैग्नीज, मतलब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी, ठीक है बेटा, ये क्या करता है, रीजनेबल स्टेबिलिटी शो करता है वैल्यू ऑफ सम ऑफ द डी, और इसमें किसकी बात कर रहे हैं, एस एंड डी ऑर्बिटल, और कहाँ तक, अप टू मैग्नीज की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो बेटा क्या बोलता है, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन एलिमेंट अराइज आउट इनकम्प्लीट फिलिंग डी ऑर्बिटल इन सच ए वे दैट देयर ऑक्सीजन स्टेट डिफर फ्रॉम द ईच अदर। अब देखो बच्चे एक बात हो रहा है, अगर इसका जो एलिमेंट है उसमें डी ऑर्बिटल फुली फिल होगा तो वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, या तो हाफ फिल्ड होगा तब भी कम शो करेगा। इसका मतलब क्या होगा, उसका जो ट्रांजिशन मतलब उसका जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का इस तरह होना चाहिए कि या तो कम हो या तो ज़्यादा हो, ठीक है बच्चे। D10 नहीं होना चाहिए, D0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। इसके बीच का अगर होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जैसे मैंने मैग्नीज के ऊपर बात किया था, ठीक है बच्चे। और इसमें क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बच्चे डिफर करता है ईच अदर, एक दूसरे से, किससे बेटा, बाय यूनिटी से, ठीक है बच्चे। और अगर हम बात करें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बच्चे, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर फ्रॉम, अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में एक जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो एक दूसरे से यूनिटी से, मतलब एक से डिफर होता है, यानी कि अगर किसी का 4 है तो अगले का 5 होगा। बट जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिफर करेंगे, वो किससे करेंगे, बाई 2 से, ठीक है। मतलब एक का अगर 2 है तो अगले का किसका होगा, 4 होगा, ठीक है बच्चे। अब अगर हम बात करें, इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का हम देखेंगे बच्चे, मतलब ग्रुप 4 से ग्रुप 10 तक, ग्रुप 4 थ्रू 10, ठीक है बच्चे। अगर हम पी ब्लॉक में क्या था, पी ब्लॉक का क्या, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर द हैवियर मेंबर, मतलब पी ब्लॉक में क्या था, जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट था वो किस में होता था, हैवियर मेंबर में। क्यों बच्चा, वो क्यों कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था, क्योंकि उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। बट ये ऑपोजिट है किसमें बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है बच्चे। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप 6 में जो MO6 है ग्रुप, और W6 है, वो क्या है बच्चा, ज़्यादा स्टेबल है, किससे, क्रोमियम 6 और क्रोमियम 6 से, ठीक है बच्चे। क्योंकि उसमें क्या था, पी में क्या था, हायर एलिमेंट क्या शो करते थे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इसमें क्या आई, ऐसा नहीं होता, ठीक है बच्चे। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज़ लिगेंड कैपेबल टू पाई एक्सेप्टर करैक्टर, ठीक है बेटा। और क्या बोल रहा है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड किस में होता है, जब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज़ लिगेंड कैपेबल टू पाई एक्सेप्टर करैक्टर उसमें, ठीक है बच्चे। पाई एक्सेप्टर करैक्टर मतलब जितना ज़्यादा पाई एक्सेप्टर करैक्टर होगा उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चे, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें कम होगा, ठीक है बच्चे। अब एग्जांपल के लिए अगर
निकल कोबाल्ट 4 है और आयरन कोबाल्ट 5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल बच्चे ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल और आयरन क्या बच्चे 0 है। ठीक है बच्चे, आई थिंक आपको ये 2 टॉपिक क्लियर होगा। ओके बच्चे, इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस है वो बच्चे आपने खुद ट्राई करना है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम ट्रेंड्स के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर टुडे।